सो गाइस फाइनली अब आपके पेपर के दिन आ गए हैं। अब आखिरी वो 5 दिन आ गए हैं जहां पर आपको अब सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग पर फोकस करना चाहिए। 1 सितंबर को आपका पेपर है। 27 से लेकर आपको 31 तक क्या पढ़ना है ये वीडियो आपको ये बताने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीए रोहित सेठी आपको बताता हूं कि आज आपको आज के बाद यानी कि 27, 28, 29, 30 और 31 को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं, किस चैप्टर को कितने देर देनी है, किस तरीके से आपको अपने रिवीजन को प्लान करना है, वो चलते हैं। बेटा सबसे पहला मेरा इंस्ट्रक्शन आपको ये कहेगा कि अब आप कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो चैप्टर्स अभी तक कर लिए हैं आप उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से थॉरोली रिवाइज करोगे और उन्हीं चैप्टर के अंदर आप अपनी ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने तो ऑब्वियसली मैं तो ये मान के चलूंगा कि आपने सारे 31 चैप्टर पढ़ लिए, तो मैंने अपने प्लान में पूरे 31 चैप्टर को कवर कर रखा है। लेकिन अगर आपने लेट से गलती से आपने एक आधा चैप्टर नहीं किया है तो आप उस टाइम पीरियड में जब वो चैप्टर मैंने दिया है उस टाइम पीरियड में आप बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। और अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपने किया है पर उस पर ग्रिप नहीं है तो आप उस टाइम पर वो वाले चैप्टर पे फोकस करोगे। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, मैंने मान लो डे 1 में रखा एएस 13 को। अब मान लो आपने सोचा हुआ है यार मेरे को एएस 13 में दिक्कत आ रही है, मैं नहीं करके जा रहा एएस 13, ठीक है। तो इन दैट केस देखो मेरा सजेशन आपको हमेशा यही कहता है कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको हमेशा से मैंने ये की बात कही है कि आपको सभी चैप्टर्स करके जाने चाहिए। आप घर से सेलेक्टिव होकर नहीं जा सकते। बट इन एनी केस अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ये टाइम जो है वो आप वेस्ट नहीं करेंगे। ये टाइम आप अपने उस चैप्टर की ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे जो आपने कर तो रखा है बट उसमें कहीं पे आपको मेहनत की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा दिन आएगा 27 अगस्त। 27 अगस्त को आपने ये 5 चैप्टर करने हैं जहां पर सबसे पहला चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एएस 13, एएस 27 और एएस 26। याद रहे गाइस मैंने यहाँ पे बताया है आपको टाइम लिमिट की विंडो के अंदर सब कुछ करना है, यानी कि 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटा 2 घंटा। अब ये जो लास्ट में मैंने रिवीजन लिखा है 1 घंटे का, यहां पर आपने क्या करना है कि ये जो 5 चैप्टर आपने पूरे दिन में पढ़े हैं रात को सोने से पहले एक बार उसको याद ना करके रिवीजन को याद करना है। मतलब आपने क्या करना है, ये जो 5 चैप्टर आपने पढ़े हैं फोन को रख दीजिए साइड पे, अपनी कॉन्सेप्ट बुक उठाइए और कॉन्सेप्ट बुक से ये 5 चैप्टर को थॉरोली रिवाइज करिए और उसके बाद कोई और काम नहीं करना, चुपचाप सो जाइए। अब जब आप सोएंगे तो रात को सपने में आपके वो 5 चैप्टर चलेंगे। बेटा मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चैप्टर स्टोर हो जाएंगे और आपको दोबारा से उन चैप्टर्स को एक बार लास्ट में आकर रिवाइज करना होगा, दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक पार्ट 1 लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट 1? देखो ऐसा है कि मैंने ना अपने YouTube पे 6 पार्ट का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है हर चैप्टर के। तो वो पार्ट 1 में आपके ये 5 चैप्टर्स कवर्ड हैं, 5 या 4 चैप्टर्स कवर्ड हैं। तो आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑल्दो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा हुआ है। और जो भी वीडियो आप देखोगे उस वीडियो में जो मैंने PDF फाइल है वो भी मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप टेलीग्राम के थ्रू उससे डाउनलोड कर सकते हो। एक बात याद रखना बेटा, ये अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंटिंग है और एडवांस अकाउंटिंग में पढ़कर कुछ नहीं होता, करके होता है। आपको एक एक चीज लिखकर करनी है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट्स के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में दिए हैं तो एटलीस्ट वो या 4 या 5 क्वेश्चन तो आपको अपने हाथ से सेल्फ करने हैं, देख कर नहीं, सेल्फ करने हैं आपको। तो आपने क्या करना है, पहले उन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे खुद हो गए बहुत ही बढ़िया, वीडियो को रेफर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपसे वो क्वेश्चन खुद नहीं होते हैं तो इन दैट केस आप वीडियो को रेफर करें, आप अपनी गलती को देखें और उस गलती को देखने के बाद दोबारा से आप उस क्वेश्चन को खुद करें। बेटा अगर आप ये क्वेश्चंस खुद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपके लिए पास होना तो छोड़ो, एग्जामिशन जितने मार्क्स भी आपके बड़े आराम से आ सकते हैं। और अगर आपने सारे चैप्टर्स थॉरोली पहले कर रखे हैं और अगर आप ये 60-70 क्वेश्चन कर लोगे तो भाई 90 कहीं नहीं गए हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और हाँ एक बात याद रखना, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, आज एक मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं, आपने एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सर वीडियो देख ली मैंने या फिर वीडियो व्यूड। और फिर उसके बाद रिजल्ट में जब आपका पेपर हो जाएगा, पेपर में आके नीचे कमेंट करना कि आपको ये प्लानर कितना हेल्प किया। और उसके बाद फाइनली जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर दोबारा कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, अब इन चैप्टर्स को करना कैसे ये भी सुन लो बेटा। सबसे पहले आपने लेट्स से कंपनी फाइनल अकाउंट्स उठाया तो सबसे पहले आप कंपनी फाइनल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बुक से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, सारी एडजस्टमेंट्स रिवाइज करोगे। उसके लिए आपके पास मेरी मैराथन भी अवेलेबल है, मेरे इंडिविजुअल चैप्टर्स के आपके पास वीडियोस भी अवेलेबल है, आपके पास सब कुछ अवेलेबिलिटी है। अगर आपको कुछ भी चाहिए आप यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको सब मिल जाएगा। मेरे चैनल पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सबके लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के भी दे दूंगा।
इसके बाद आपने उस क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चंस को करने के बाद आपने, अगर क्वेश्चंस आपसे हो गए बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो आपने वीडियो के थ्रू देखना है। दैट्स इट, ये काम है आपका। इसके बाद डे टू में हम गए तो आपको अमेलगमेशन करना है सबसे पहले। बेटा ये जिस सीक्वेंस में लिखा है आपको उसी सीक्वेंस में करना बेटर रहेगा आपके लिए। अमेलगमेशन, फिर AS1, फिर AS2, फिर बायबैक ऑफ शेयर्स, AS9 एंड AS18। देखो जी, यहां पर AS1, AS9 और 18 जो है थियोरिटिकल AS है तीनों, तो यहां पर तीनों को जो टाइम है वो एक एक घंटे का डिवोट किया हुआ है। इन AS में क्या करना है आपको, सबसे पहले पूरा AS रिवाइज करना है फटाफट। 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरा AS रिवाइज करने में, और उसके बाद 40-45 मिनट जो भी क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसे एक बार गो थ्रू करना है, रीड करना है, दैट्स इट। इसके बाद डे 3 में आपको क्या करना है, AS21 कंसोलिडेशन, साथ में 23, साथ में 27, उसके साथ साथ AS15, AS28 और AS22 करना है आपको। बेटा यहां पर मैंने जितना भी टाइम लिमिट आपको दिया ये एक दिन के 12 से 13 घंटे है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा इसे 10 घंटे में कवर कर ले, ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे को 14 घंटे लग जाए। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो जब मैं आपको टारगेट दे रहा हूं ना तो आप ये मान के चलो भाई, जब मेरा ये टारगेट कंप्लीट होगा मैं तभी सोऊंगा, उससे पहले मैं तो नहीं सोने वाला। देन इसके बाद डे 4, बेटा डे 4 के अंदर आपने क्या करना है, ब्रांच अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, AS12, AS10 और AS7 करना है। ये बहुत आसान चैप्टर है, ये चारों चैप्टर आसान है इसलिए इसको ब्रांच अकाउंटिंग के साथ डाला गया। बेटा ब्रांच अकाउंटिंग आपके पेपर में 6 से 10 नंबर का आपको दिखने वाला है, लास्ट क्वेश्चन जो होता है जनरली वही आता है। तो बेटा ब्रांच अकाउंटिंग 6 से 10 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो जनरली डिपेंडेंट ब्रांच का होता है या फिर इंडिपेंडेंट में फॉरेन ब्रांच का आता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में वो जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आता है, तो आप अगर उन्हीं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। बेटा इसके बाद डे 5 में चैप्टर्स ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा है, बट सारे चैप्टर्स जो है वो छोटे छोटे हैं। जैसे AS16 2 घंटे में हो जाएगा, AS4 और 5 एक घंटे में हो जाएगा, AS19 2 घंटे में हो जाएगा, AS20 2 घंटे में हो जाएगा, AS11 2 घंटे में हो जाएगा, AS24, 25, 29 तीनों मिलाकर 2 घंटे में हो जाएंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हो, लेट्स से आपका AS4 जो है वो 1 घंटे के बदले 45 मिनट्स में हो गया, तो जो आपके 15 मिनट बच गए, अगर आपको AS16 में 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो आप वहां लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है। बट बेटा एक बात याद रखना, 31 अगस्त को आपको अपना ये टारगेट जो है ये किसी भी हाल में रात के 9 बजे से पहले पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि आप 10 बजे सोने वाले हो, 10 या 11 बजे के बीच में आप 31 अगस्त को सो जाएंगे, राइट। और बेटा 10 बजे सोओगे तो सुबह 6 बजे यानी कि 8 घंटे की नींद लेने के बाद एक बार मस्त उठ जाना, ठीक है। और सुबह 6 बजे जब उठो भगवान का नाम लेना, और उसके बाद एक बार जितने भी आपने स्टार मार्क करे थे क्वेश्चन, स्टार मार्क करे हुए क्वेश्चन, यानी कि जो मैंने आपको ये क्वेश्चन की लिस्ट दी है, 70 क्वेश्चन की जो लिस्ट दी है 60 क्वेश्चन की, ये पूरी की पूरी लिस्ट में एक क्वेश्चन एक बार जाने से पहले 2 घंटे लगा के सिर्फ देख लेना, इसे जस्ट एक बार देखना है और कुछ नहीं करना। ये सारे रिसोर्सेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में कोई रिसोर्स मेरे से देना मिस हो जाए, आप जस्ट एक कमेंट कर देना, वो रिसोर्स भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी तरफ से आपको जो हेल्प चाहिए होगी मिलेगी। आप जो भी डाउट्स मुझे भेजोगे मैं डाउट्स आपके टेकअप करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं जूम सेशन भी ले लूंगा आपके साथ, चाहे पर्सनल लेवल पे डाउट्स के लिए। बेटा मेरा सपोर्ट आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगा। मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि आप अपने अच्छे से नंबर लेकर आए और ये 5 दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। तो पहले स्टार्ट करने से पहले, यानी कि कल, अगर आपके पास आज ये वीडियो देख रहे हो तो 27 तारीख को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो पे जरूर लिख देना हम तैयार है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अच्छे से प्रिपेयर करना और बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स लेकर आना। बाय बाय, टेक केयर।